Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about exercise 4.2. पूरा इंट्रो पढ़ेंगे हम अच्छे से, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, पूरी डिटेल में समझेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, आप सब बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे ही रेगुलरली मेहनत करता रहूं देन प्लीज़ अप्रिशिएट मी। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, जिससे कि तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। ठीक है, करना क्या है इसमें, टॉपिक बिल्कुल आसान है और आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सॉल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को कई सारे नामों से बुलाते हैं। रूट्स, जीरोज, आपसे रूट्स कहे, जीरोज कहे, सॉल्यूशन कहे, सब में एक ही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। पहली बात समझ आ गई बात आपके में। दूसरी बात ये कि जब भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होना चाहिए। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस को होल स्क्वायर खोल के, होल क्यूब खोल के सिंप्लीफाई किया है, तो पहले आपको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, देन फिर सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मेथड क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा है आपने, बिल्कुल वही अप्रोच रहने वाला है। समझ रहे हैं आप। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से ये एग्जाम्पल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था आपको, अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें ये नहीं था, क्योंकि ये आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल में क्या है, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप जस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट आप सबने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो एक बार दोबारा कंफर्म करा दूं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 1 कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इस 3 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, जो ये प्रोडक्ट आया इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि यहाँ जो साइन है ये सबट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 के 2 फैक्टर कौन होते हैं, एक होता है 1 और एक 3। क्या इनको सबट्रैक्ट करके 2 आ रहा है, आ रहा है, बस काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 3x है इसके प्लेस पे 3 माइनस 1, इट मीन्स 3x माइनस 1x। क्लियर है, -3। मिडिल टर्म स्प्लिट वही है जो 8th में पढ़ी है, जो 9th में पढ़ी है, और अब उसे ही आप 10th में पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ओपन करो माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दोनों में से कॉमन, मैं कुछ बेसिक चीजें लेके चल रहा हूं, आपको मल्टीप्लाई आती है, आपको कॉमन लेना आता है। ठीक है, इनको अब यहाँ पे बताना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, मल्टीप्लाई आती है, कॉमन लेना आता है, और मिडिल टर्म स्प्लिट मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा अगर आपको नहीं आती होगी तो। दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 3। यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो कॉमन आ जाएंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, +1 इक्वल्स 0। समझ आ रही है बात, क्या करना है। अब यहां तक तो आपने पहले भी किया हुआ है, अब अलग क्या है बेटा, एक बात बताओ, अगर a मल्टीप्लाई 0 b इज इक्वल टू 0 है, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं, और मैं कह दूं कि b इज नॉट इक्वल टू 0 और इनका प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आप श्योरिटी से क्या कह सकते हैं कि a 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 0। अगर अगले स्टेप में कहूं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप श्योरिटी के साथ क्या कह सकते हैं कि b 0 होगा, तभी 0 आ रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। अब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी प्रोडक्ट इक्वल होता है एंड वी आर नॉट श्योर कि कौन सा वाला क्या है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी प्रोडक्ट 0 हो तो जैसे a इंटू बी जो मैंने अभी बताया आपको, ये 0 है तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और
b इज इक्वल टू 0। एंड जब हम श्योर नहीं है कि कौन सा 0 तो एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ रखेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0, तो हमें पहले इसको रखना होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालें -1। ठीक है, अब सॉल्यूशन मैंने लास्ट वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे या जिस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन है उसको सेटिस्फाइड करे। तो ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जरा रखते देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, x के प्लेस पे 3 रखो, 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड लेके 9 माइनस 6 माइनस 3 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, कितना आया 0। हमारा आंसर करेक्ट है कि हाँ भाई ये जो है ये x इक्वल 3 इसका एक 0 है। अब ऐसे ही -1 को रख के चेक कर लो, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस -3 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं। तो अब आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखो, सॉल्यूशन को जीरोस, ठीक है, रूट्स, सॉल्यूशन कुछ भी कह सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट है, आपके समझ में आ गया होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इसको सॉल्व करना है, इतना नोट करिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या आएगी। मैंने क्या कहा कि वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इफ ax स्क्वायर bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड x इक्वल अल्फा, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, x इक्वल अल्फा satisfied the given equation, then x equal alpha is called a zero solution root of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। कोई भी वैल्यू x इक्वल अल्फा, x क्यों ले रहा हूं क्योंकि मैंने वेरिएबल x लिया है, अगर t लेंगे तो t के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम देखें, लाइक इफ x इक्वल -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस k प्लस 6 इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि -1 जो है वो सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है भाई, इसका सॉल्यूशन है। 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाइड करेगा। और सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर। तो सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे, दैट इफ x इज इक्वल टू -1 इज अ, लिखने का तरीका बता रहा हूं पूरा, सॉल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन इट विल सेटिस्फाइड इट गिवन इक्वेशन। तो वैल्यू पुट कर दो। सो 3x के प्लेस पे लिख देना पुटिंग x इक्वल -1 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस k -1 प्लस 6 और सेटिस्फाइड करेगा तो इक्वल में कितना होना चाहिए 0। समझ आई बात। आ जाओ, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 प्लस 6 9 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -9। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। सॉल्यूशन आपको समझना होगा कि सॉल्यूशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक है, 2 वेरिएबल आ जाते हैं, सेटिस्फाइड करा के वहां से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, इसको ध्यान से देखिए। कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की कौन सी वैल्यू के लिए x इक्वल 1 एंड -1, दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ध्यान से देखना। x इक्वल 1
एंड दूसरा -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ ax square bx plus 5 is equal to 0. Solutions of ax square plus bx plus 5 is equal to 0. ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन में we have ax square bx plus 5 is equal to 0 और इसके दो सॉल्यूशन गिवन है x equal 1 एंड x equal -1. अब आपको अभी मैंने क्या बताया कि जो भी सॉल्यूशन है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. बस ये लाइन लिखनी है आपको, क्या, दैट सिंस x equal 1 and x equal -1 are the solutions of ax square plus bx plus 5 is equal to 0. So they will satisfy given equation. अब आपको जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो करा लीजिए. पुटिंग x equal 1 रखिए, a इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. चलिए अब सेकंड रखते हैं. पुटिंग x इक्वल -1 रखिए. बेटा मैथमेटिक्स में हर अगला चैप्टर पिछले चैप्टर से कनेक्टेड होता है, आप अच्छे से जानते हैं. ठीक है, जिन बच्चों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा है उनको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या करना है, कोई बात नहीं. प्लस माइनस माइनस, इक्वेशन नंबर सेकंड. अब ये क्योंकि दो वेरिएबल हैं a और b तो आपको दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करनी होगी. थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है, कई सारे मेथड पढ़े हैं सॉल्व करने के. ठीक है, आपको दिख रहा होगा b के साइन अपोजिट है, प्लस b माइनस b ऐड कर देते हैं इनको. देखो a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज a माइनस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. बाई एडिंग b एंड b कैंसिल, a प्लस a 2a. कोई बच्चा सोच रहा होगा बोला तो ऐड करने को और इसमें काट रहे हैं. अरे भाई साइन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं ना. 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 0. आगे ले जाइए, 2a इज इक्वल टू -10 एंड a इज इक्वल टू -10/2 -5. क्लियर. a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए और b की वैल्यू निकालिए. फ्रॉम फर्स्ट रखिए a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. पुट करिए बेटा, a के प्लेस पे -5 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. b की वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो आप लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो लिखना है. क्लियर, आसान है. इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, एक बार ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए. चलिए एक और क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं. ये है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो आपको 1/8 दिख रहा होगा. मैंने क्या बताया था आपको कि आप इसको एलसीएम लेके ठीक कर लीजिए. ठीक है, बिना एलसीएम लिए तो कर नहीं पाएंगे आप इसका. तो 8 आ गया एलसीएम. ठीक है, 1 को 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 just 16. भाई नॉर्मल फ्रैक्शन है. 8x, 8 तो 8 है ही ऑलरेडी, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये डिवीजन में उधर ले जाके मल्टीप्लाई में करिए. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8 0. अब इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. मेरी बात ध्यान से सुनिए. हमेशा एक बात को ध्यान रखा करिए, दैट कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और क्वेश्चन हमेशा जनरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ax स्क्वायर bx प्लस c, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तभी आप फैक्टर कर पाएंगे. 16 1 जा 16, 16 के 2 ऐसे फैक्टर करो, ऐड करके 8 आना चाहिए. ऑब्वियसली 4 एक खुद का फैक्टर है. जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो तो ये एलसीएम मेथड आप सबने सीखा होगा फैक्टर करने का. ठीक है, इनको आपस में जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको निकाल के आपस में अरेंज किया करो, और ऐसा अरेंज किया करो कि आपके जो डिजायरेबल नंबर्स हैं ऐड करके 8 आना चाहिए. तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8. ठीक है, जिस बच्चे ने टेबल पे मेहनत की होगी, थोड़ा सा किया होगा इस तरीके से कि क्या निकल के आता है इससे, इससे क्या बनता है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि टेबल
आपका इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे बिल्कुल आसानी से। 16x² आपको फैक्टर दिख जाए होंगे, 4 4 जा 16 और 4 + 4 8, 4 × 4 16 और 4 + 4 कितना बन गया 8। ये इस तरीके के फैक्टर लेने हैं आपको। तो यहाँ 8x को हम क्या लिखेंगे 4x + 4x और यहाँ +1 = 0। ठीक है, बस वही प्रोसीजर, माइनस ओपन कर दो, -4x - 4x + 1 = 0। पहले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा जी 4x, यहाँ बचेगा कॉमन का मतलब होता है डिवीजन, तो 4 4 जा 16, 2 में से 1 पावर चला गया 1, 4x × 4x / 4x 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, देखो 4 और 1 का कॉमन फैक्टर कितना होता है 1, 1 ले लिया कॉमन, क्या बचा है माइनस का 1 लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में साइन चेंज होते हैं ऐसे ही कॉमन में भी साइन चेंज होते हैं, क्योंकि कर तो वही रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ गया, क्या बचा है यहाँ पे 4x - 1 = 0, एक एक करके 0 को इक्वल रख लीजिए। 4x - 1 = 0, 4x = 1 एंड x = 1/4। दूसरे वाले को भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि सेम फैक्टर है। क्या दिखाई दिया आपके, दोनों सॉल्यूशन इसके सेम है। बात समझ आ रही है। ये इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कुछ स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस देखने जरूरी हैं, उनको देखते हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से करना होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बेस आपको करा देता हूँ, जिससे आप परेशान ना हो। देखिए स्क्वायर रूट का एडिशन कैसे होता है, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। मेरा एम हर उस बच्चे को टारगेट करना है जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। जिसको स्क्वायर रूट आता है वो स्किप करे थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं देखिए, सीखे, इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, जैसे एल्जेब्रिक टर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3x को आप क्या बोलेंगे 5x, ऐड कर दिया आपने। 2x - 3x को क्या बोलोगे आप -x। बिल्कुल सिमिलरली एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है जब भी हम ऐड करते हैं, अगर वो रेडिकल नंबर सेम है, स्क्वायर रूट में 3 है, स्क्वायर रूट में 3 है, अगर सेम है, लाइक रेडिकल नंबर है, तो नॉर्मली जैसे इसमें लाइक टर्म ऐड होते हैं इसी तरीके से इसमें ऐड हो जाएंगे। 5√3 कॉफिशिएंट ऐड हो रहा है, ठीक है, लाइक स्क्वायर रूट का। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन होगा 2√3 - 3√3। तो आप देखो सबसे पहले स्क्वायर रूट वाला नंबर देखो सेम है, तो इट मीन्स 3 - 2 कितना आएगा 1, और कॉफिशिएंट का 1 लिखते नहीं, आप पहले से जानते हैं। ये एडिशन का प्रोग्राम है। अगर आप समझो कि भाई √2 + √3, तो बेटा ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये एज इट इज रहेंगे। तो क्या बताया मैंने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर लाइक रेडिकल नंबर है तो उसके जो कॉफिशिएंट हैं उसको हम नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और रेडिकल नंबर का कुछ नहीं करते हैं, वो एज इट इज आता है। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √2 + √8 है। अब आप सब जानते होंगे कि √8 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ गया बेटा, 2√2, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जो अनपेयर्ड है वो अंदर, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 + 1 3√2। बात समझ में आ रही है। एडिशन इसी तरीके से होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, m × n क्या फॉर्मूला होता है, mn। अगर स्क्वायर रूट m और स्क्वायर रूट n है तो इसका भी फॉर्मूला m × n ही होगा, रेडिकल साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे √3 × √4 इट विल बी इक्वल टू √12। चलिए अच्छी बात है। तो डिवीजन भी इसी तरीके से, √3/√4 है तो दोनों एक में आ जाते हैं, √3/√4। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं। चलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। अगर इस तरीके का नंबर हो तो आप बाहर से बाहर करते हैं और अंदर से अंदर करते हैं। 2 4 जा 8, √3 × √2 √6। समझ आया, कोई परेशानी नहीं। चलिए होप्स हो गए कोई परेशानी ना हो, और आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, स्क्वायर रूट की बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि कोई नंबर है, लेट्स से 5, ठीक है। रेडिकल साइन जिस पे भी होता है आप क्या कहते हो कि उस पे पावर कितनी है 1/2, और इस पे कितनी पावर है 1। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये बन गया √5।
और ये ऊपर वाला 2 क्या बन गया, स्क्वायर। इट मीन्स हमें क्या पता चला, दैट किसी भी नंबर पे अगर रूट चढ़ रहा है उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्यों, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2 और उस पर भी स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी ना पावर्स की, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बेटा जी, x। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है समझने के लिए, ध्यान से देखने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप √8 में से √8 कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिए, √8, तो आप √8 कॉमन लेंगे और नीचे डिवीजन करेंगे √8 का। कॉमन का मतलब डिवीजन ही होता है ना बेटा, या तो डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए या डिवीजन कर दीजिए। अगर इस तरीके से आ रहा है तो 9th में आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में रैशनलाइजेशन सीखी है। इसके अपोजिट, अभी तो ये सेम नंबर है तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे 8 √8 एंड √8 इंटू √8, भाई √8 का स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी नंबर में जब सेम नंबर में रेडिकल नंबर मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर आता है आंसर। भाई √8 इंटू √8 √64, और √64 की वैल्यू क्या होती है, 8 से एक आंसर। तो हमने क्या सीखा कि 8 कैन बी रिटन एज √8 इंटू √8। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और आसानी से समझेंगे। इसको नोट कर लीजिए जो भी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए 3x² - 2√6x + 2। सबसे पहले नॉर्मल फैक्टर सीखिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, पढ़ के आए आप सभी। अब यहां देखिए इस वाले में कि आपका रूट का नंबर कौन सा है, रेडिकल नंबर कौन सा है, 6, √6। आपको कैसा चाहिए, ऐड करके। जब भी जो भी रेडिकल नंबर हो यहाँ पे उसको 2 पार्ट में तोड़ लो। 6 है तो 6 को मैंने तोड़ लिया √6 इंटू √6। तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपको, √x इंटू √x इज इक्वल टू क्या होता है, x। तो 6 को मैंने लिख लिया व्हाट, √6 इंटू √6, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको ऐसे फैक्टर लाने हैं 6 करके जो ऐड करके कितना आए, 2√6। आधे बच्चे कह रहे होंगे सर हो तो गया, बिल्कुल हो गया, सबको देखने दो। √6 एंड √6 जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2/√6। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, दोनों को ऐड कर दो, 2√6। तो वही कॉन्सेप्ट यहां हम लेके चल रहे हैं। आइए, 3x² √6x √6x, सबका फैक्टर्स करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ये साइन नहीं लगाते, मैं ब्रैकेट नहीं लगाते, मैं ये कहता हूँ कि आप ब्रैकेट लगा लीजिए, गलती करने से अच्छा है एक स्टेप बढ़ा लीजिए। -√6x √6x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। तो इनके फैक्टर्स बना लीजिए, प्राइम फैक्टर्स, और यहाँ पे हम इसके इरेशनल फैक्टर्स भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे 3 को लेके जाते हैं तो 3 को आप क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, जरूरत के अकॉर्डिंग, बुद्धि का इस्तेमाल हर जगह है। √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है जरा देखो, दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है। इस तरीके से कर लेना इन स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े दिनों की प्रैक्टिस और आपका काम खत्म। 3 से √3 खत्म, यहां बचा √3x, √3 में √6 का डिवीजन, सॉरी √6 में √3 का डिवीजन, √6 डिवाइडेड बाई √3। वैसे तो सारे बच्चों को खुद ही पता चल रहा होगा, पर मैं उन सभी बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता है। क्या बचा, √2 माइनस, यहां आ जाइए √6 और √2 में से, सॉरी 2 में से क्या कॉमन ले, तो अब 2 के भी फैक्टर्स लिख लो। 2 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो इरेशनल फैक्टर्स क्या क्या आ गए, √2 इंटू √2, क्लियर है। अब यहां से इन दोनों में से देखो क्या कॉमन बच रहा है, √2 आया कॉमन, -√2 कॉमन लेंगे, √6 में √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √3x, प्लस का माइनस, और 2 में से √2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, समझ आ रही है बात, इक्वल 0। बस देखो जरा दोनों ध्यान से, है या नहीं सेम, बिल्कुल है जी। √3x - √2 और √3x - √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
बस वही काम करते हैं, इसको एक एक करके 0 को इक्वल लेके चलेंगे। √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √3। सिमिलरली यहाँ भी यही आएगा। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th में कि यहाँ पे भाई नीचे स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो आप इसको रेशनलाइज करके √2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 पढ़ा है ना आपने, √6 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट है और यहाँ पे ये भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। कुछ समझ आया? एक और क्वेश्चन कराता हूँ स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन, वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, इसको नोट करो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसको और इसको कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म √2 एंड 5√2। वी ऑल नो 5 1 जा 5, √2 इंटू 2, बेटा √2 इंटू √2 2 आएगा ना, सिखाया था आपको। 5 2 जा 10। अब आपको 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं, ऐड करके 7 आए। एक तो मैंने एलसीएम वाला मेथड बताया, प्राइम फैक्टर्स निकाल के एडजस्ट करिए। जब बड़े बड़े आएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। अब ये तो नॉर्मली बन रहा है 5 2 जा 10, 5 + 2 7, तो बस सिंपल यही करते हैं। √2x स्क्वायर 5x + 2x डायरेक्ट करा दो क्योंकि प्लस है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 5 स्क्वायर √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या है √2 और यहाँ क्या है 5। क्या दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं √2 को तोड़ूं भी तो √2 आएगा और 5 को तोड़ूं भी तो क्या आएगा √5 इंटू √5। तो दोनों में तो कोई फैक्टर कॉमन आने वाले हैं नहीं। और जब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा? x, √2x + 5। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल फैक्टर, समझ रहे हो ना? अब यहाँ आ जाइए, यहाँ बच रहा है 2, पर जब हम फैक्टर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, इसका मतलब इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब इन दोनों में देखो, 2 को हमने क्या लिखा? √2 इंटू √2, समझ आ रही है बात? और 5 √2 को हमने क्या लिखा? 5 इंटू √2। कॉमन क्या है दोनों में? √2, तो वो कॉमन ले लीजिए। क्या? √2। 2 में से √2 कॉमन लिया, कितना बचा? √2। बेटा जैसे बिल्कुल छोटी क्लास में करते थे ना आप, ऐसे इसको करना जरूरी है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या धीरे धीरे आप नहीं जानते कि 2 और √2 में क्या कॉमन आएगा? √2। और 2 में से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? √2। आगे के एक्सरसाइजेस में मैं ऐसे ही कराऊंगा, तो ध्यान रखना। √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? +5। मैच करो, सेम है या नहीं? सेम है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ले लो, √2x + 5 बाहर, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में, कोई फर्क पड़ता नहीं इसमें। ठीक है, 1 by 1 इक्वेटिंग टू 0। √2x + 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। चाहो तो रेशनलाइज कर लो। x + √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ट्राई करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक्सरसाइज ट्राई करोगे ना बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर भी मैं एक्सरसाइज बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। सो कीप डूइंग हार्ड वर्क। आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपको पूरा टॉपिक मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। सो कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।